हाँ जी, तो मैं आ गई हूँ दिल्ली से मुंबई, येस, प्रगति मैदान से मैं आ चुकी हूँ और मैं वहाँ से खरीद कर के लाई हूँ छोटी-छोटी ढेर सारी चीज़ें, जो कि आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। प्रगति मैदान मतलब मेरी बचपन की यादों का भंडार, तो उसी में से एक छोटा-सा भंडार मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं इस साल वहाँ गई थी। मैं सिर्फ़ 1 ही दिन के लिए वहाँ पर थी, सुबह मैं पहुँची हूँ और दूसरी सुबह में मैं आ गई हूँ। तो 1 ही दिन था मेरे पास में प्रगति मैदान में जाने के लिए, वहाँ घूमने के लिए, तो मैं घूमी ज़्यादा हूँ, शॉपिंग मैंने बहुत कम की है, पर जितनी भी की है चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो कुछ चीज़ें तो यहाँ पे हैं जो मैंने यहाँ इस ट्रे में रखी हुई हैं और जो चीज़ें इस ट्रे से बाहर हैं, वो मैं पहले आपको दिखाती हूँ, ठीक है? तो मैंने अलग-अलग स्टॉल से जा कर के अलग-अलग चीज़ें खरीदी और मेरा एक्सपीरियंस सारी ही चीज़ों के साथ बहुत अच्छा है, बहुत डिफरेंट है, सबकी अलग-अलग कहानी है। तो चलो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ कि क्या-क्या है, ठीक है? तो ये माइक पे आ रहे होंगे मेरे बाल, तो मैं थोड़ा-सा अपने बालों को ऐसे ही काम करते हैं, माइक को ही इधर शिफ्ट कर देते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, तो मैंने ये लिए हैं 3 बैग बैग क्या मतलब ये एक छोटा-सा कॉइन वाला पाउच है, जो कि मुझे बहुत प्यारा और बहुत डिफरेंट लगा, तो मैंने कहा चलो इसको तो हम लेंगे। तो ये मैं लेकर के आई हूँ। ये इंडिया का ही कोई स्टेट का स्टॉल था, जो कि मुझे याद नहीं है और ये भी मैंने एक ऐसे जूट का पाउच ही है ये भी, मतलब इसमें आप कॉइन, पैसे वगैरह रख सकते हो। थोड़ा डिफरेंट लगा मुझे और हैंडमेड था, तो हैंडमेड तो मुझे वैसी चीज़ें देख कर के पसंद आ जाती हैं। तो मैंने ये और ये वहाँ से लिया और ये मैंने आई थिंक ये किसी बाहर के स्टॉल से लिया है मैंने। वो जूट के बैग बेच रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा वाओ! एक तो पहली बात तो ये कितना डिफरेंट है ये देखो। ये यहाँ पर इस तरीके का है, तो इसकी वजह से ये ऐसा छोटा ज़रूर दिखता है, बट इसके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। मतलब मैंने अपना स्लिंग खाली करके वहीं पे खरीद करके इसको यूज़ किया था। अपना स्लिंग खाली कर दिया था और इसको मैं यूज़ कर रही थी। तो आप देखो ज़रा ये कितना क्यूट है, ये कितना प्यारा है। ओहो हो! मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे हो जाता है तो ये तो बास्केट जैसा लगता है, ये ऐसे और जब मैं इसकी ज़िप लगा देती हूँ तो ये इस तरीके का दिखता है। मुझे बहुत प्रेटी लगा और मैंने इसको और ज़्यादा अ, अपने जैसा बनाने के चक्कर में ये भी वहाँ से ले लिया था। ये वहाँ पर कीरिंग हैंडमेड दे रहे थे, तो ये मैंने वहाँ से लिया था। ये आई थिंक मधुबनी का स्टॉल था आई थिंक, वहाँ से। मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो ये ऐसे ले लेते हैं। तो ये ऐसे घूम जाएगा तो इस कलर में हो जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा तो इस कलर में हो जाएगा। तो ये स्लिंग है, जो कि मुझे बहुत प्यारा लगा, तो ये मैंने ले लिया। तो ये हो गए 3 हमारे पर्स वाला काम। अब मैं दिखाती हूँ अपनी फ़ेवरेट, सारा ही मेरा फ़ेवरेट है, मैं जितनी चीज़ें लेके आई हूँ बड़ा चुन-चुन के लेके आई हूँ। ये 2 मग, ये तिब्बत का एक स्टॉल था, वहाँ पर एक बहुत बुज़ुर्ग सी, बड़ी प्यारी-सी, एकदम मीठी-मीठी आवाज़ वाली आंटी बैठी हुई थी। तो वो ये दे रही थी और मुझे बहुत प्यारे लगे। तो मैंने ये 2 मग ले लिए। ये मेरे इस पूरे साल के 2 मग हैं जो मैंने खरीदे हैं। मैंने इस पूरे साल एक सिंगल मग भी नहीं खरीदा, एक कप नहीं खरीदा। तो ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि मैं मग्स की दीवानी हूँ। मैं ऑब्सेस्ड हूँ। मैं इंडिया में कहीं घूमने के लिए जाऊँ या इंडिया से बाहर कहीं घूमने के लिए जाऊँ, मैं मग लेके आती हूँ याद के तौर पे। यस लेकिन इस साल मैंने कोई भी मग नहीं खरीदा। मैं गई भी हूँ इस साल बहुत बाहर गई हूँ, लेकिन मैंने कोई मग नहीं खरीदा। तो ये मग 2 ही मग हैं जो इस साल के मैं लेके आई हूँ और ये इस तरीके के थे, बहुत प्रेटी लगे, बहुत सुंदर लगे, तो मैंने कहा चलो लेकर के चलते हैं। जब मैं ये लेकर के घर आई तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा, "यार तुम एक बात बताओ, तुम इतनी हिम्मत दिखा कैसे देती हो? कि ऐसी चीज़ तुम बैग में उठा कर के लेके आई हो?" क्रॉकरी लाना, समझ रहे हो ना? मुंबई से दिल्ली आप क्रॉकरी लेके आ रहे हो, वो भी आप बैकपैक के अंदर। बैकपैक ही लेकर के गई थी मैं और कोई सूटकेस कुछ नहीं था मेरे पास में, तो मैं उसके अंदर इसे सँभाल-सँभाल करके लेकर के आई हूँ और फाइनली मैं सही सलामत इन्हें लेकर के आ गई हूँ, ठीक है? चलो अब आ जाते हैं ट्रे में, कि मैं ट्रे में क्या-क्या लेकर के यहाँ पे बैठी हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपको दिखानी है। सबसे पहले मैं शुरू यहाँ से करती हूँ। ये हैं ओरिजिनल क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स। येस। वहाँ 2 तरीके के ब्रेसलेट्स मिल रहे थे। एक तो फैशन वाले जो सेम ऐसे ही थे, लेकिन वो क्रिस्टल के नहीं थे।
और एक वो क्रिस्टल के दे रहे थे। तो इसके अंदर रोज़ क्वार्ट्ज है, ग्रीन एवेंचरिन है, मुझे बहुत प्यारे लगे। तो इस तरीके के जो भी क्रिस्टल के यहाँ पे ब्रेसलेट्स थे ना, मैंने ले लिया और क्रिस्टल का ऑब्वियसली मुझे नॉलेज है। मैं क्रिस्टल को हाथ में लेते ही बता सकती हूँ कि वो ओरिजिनल है या नहीं है, वो किस लेवल की एनर्जी वाला यू नो क्रिस्टल है, कितना ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ है। तो मैंने तो भाई चुन-चुन करके वहाँ से जा करके ये ब्रेसलेट अच्छा ये इतने ब्रेसलेट्स मैंने वहाँ से ले लिए। थोड़े एक्सपेंसिव पड़े मुझे बट आप इसका कट देखो, ये वाले कट के ब्रेसलेट्स अभी तक तो मैंने नहीं देखे हैं। इसको कट करवाना भी कितना मुश्किल होगा। मैं गोल में कट करवाती हूँ अपने क्रिस्टल्स जब मैं ब्रिक्स लेकर के आती हूँ, तो मैं गोल में ये वाले कट करवाती हूँ। इस तरीके की शेप में मैं अपने क्रिस्टल्स को डलवाती हूँ और ये भी इसमें भी कितनी बार वो क्रिस्टल कितनी बार वो ब्रिक टूटता है, क्रिस्टल भी टूटता है। तो ये बनाने में तो सच्ची में कितना जान लगी होगी मैं समझ ही सकती हूँ। तो इस वज़ह से मैंने ये लिए और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी पड़े मुझे ओरिजिनल के जो क्रिस्टल वाले ब्रेसलेट्स थे। फिर भी मैंने कहा नहीं, ये मैं लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गए हैं, तो मैंने कहा ले लेती हूँ और कभी ऐसे बहुत मन करेगा तो हाथ में डाल कर के इसको पहनूँगी। तो ये थे, ये मैंने लिए हैं क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स थे और अब मैं आपको दिखाती हूँ एक ब्रेसलेट और एक एंकलेट और मैंने ली थी। ये मोती की थी, मतलब ऐसे ही प्यारी-प्यारी सी। ये मुझे याद है कि मैं ना एक बार थाईलैंड गई थी, सेम टू सेम ऐसे ही मतलब अलग कलर में थे वो। मैं लेकर के आई थी और हैंडमेड वो बना कर के देते हैं। तो आपके हाथ के, आपके पैर के साइज़ से भी वो बना कर के देते हैं। तो ये जैसे ही मैंने देखा ना मुझे याद आया कि हाँ, मैं जब गई थी तो मैंने ये सेम लिया था और यहाँ पर ये जो आपको घुंघरू दिख रहा है ना, इसमें आप इसको इस तरीके से लगा देते हो और ये लॉक हो जाता है। तो ये बहुत प्रिटी और बहुत ब्यूटीफुल है और ये एंकलेट है जो मैंने रेड कलर में लिया है और ब्रेसलेट मैंने ये पिंक कलर में लिया है, ठीक है? अब मैं आपको और चीज़ें इसमें से दिखाती हूँ। मैंने लिए काफ़ी सारे इयररिंग्स। इस बार मैंने अपने इयररिंग्स को एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा डिक्लटर किया था। तो मैंने इस बार अपने एक वापस से यू नो डिक्लटर किया था तो मुझे लगा थोड़ा-सा वापस अपना कलेक्ट करती हूँ, पर जो बहुत पसंद आएगा, जो बहुत यूनिक होगा बस वही कलेक्ट करूँगी। तो ये मैंने किसी इंटरनेशनल स्टॉल से ही लिए थे, मुझे याद नहीं है कि मैंने कौन से स्टॉल से लिए थे, बट मैंने वहीं से लिए थे। इंटरनेशनल जो पवेलियन था ना, उसी में मैं चली गई थी और वहाँ मुझे बड़े प्यारे-प्यारे, डिफरेंट-डिफरेंट, यूनिक से ऐसे इयररिंग्स दिखे, तो मैंने ये ले लिए। ये कितना खूबसूरत है ना, ये अंदर ऐसे कुछ शेल टाइप का बना हुआ है और अंदर 2 पर्ल लगे हुए हैं और इस तरीके से ये पर्ल का है और ये 2 बहुत ही प्रिटी मेटल की स्टेटमेंट काइंड ऑफ छोटे-छोटे से इयररिंग्स थे तो मुझे अच्छे लगे, मैंने ये भी ले लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये 2 मैंने क्लिप्स लिए हैं, हेयर क्लिप्स और ये ऊन के बने हुए हैं, क्रोशिए के बने हुए फ्लावर्स हैं, रोज़ेज़ बनाए हुए हैं इन्होंने और ये इस तरीके के थे, मुझे बहुत प्यारे लगे, डिफरेंट लगे तो मैं लेकर के आ गई। फिर मैंने लिए फैब्रिक के इयररिंग्स, 3 फैब्रिक के इयररिंग्स मैंने लिए। ये इंडिया का कोई स्टॉल था आई थिंक आसाम, वहाँ से मैंने लिया है, ये फैब्रिक के हैं और ये हैंडमेड हैं। तो ये हाथ से बने हुए फैब्रिक के इयररिंग्स हैं जो कि मुझे बहुत प्यारे, यूनिक, डिफरेंट और कलर इतना प्यारा है। इसमें बड़े सारे कलर थे पर ये कलर मेरा बहुत सारी ड्रेसेस में चल जाएगा इसलिए मैंने ले लिया था। ये भी फैब्रिक के स्टड्स हैं। देखिए कितना डिफरेंट है ना, कितना यूनिक है ना, ऐसे स्टड्स नहीं देखे मैंने, तो मुझे अच्छे लगे मैंने ले लिए और ये इस तरीके की झुमकी बालियाँ मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली और ये भी ऊन की बनी हुई हैं, ये भी फैब्रिक के ही हैं और ये भी हैंडमेड ही हैं। तो बहुत प्यारे लगे मैंने ये लिए फिर और इसके बाद मैंने लिए हैं मड के इयररिंग्स हाँ, मिट्टी के इयररिंग्स। ये भी काफ़ी ज़्यादा मैंने एक्चुअली बचपन में मेरी मम्मी ने लिए थे, तो मैंने देखे थे कि अरे! मिट्टी के इयररिंग्स तो पहने भी थे तब मैं छोटी थी, पर वो होता है ना जब आप बड़े होते हो तो आप अलग तरीके से पहनते हो, छोटे होते हो तो वो वाले शौक से आप पहनते हो। बट जैसे ही मैंने इन्हें देखा मुझे बहुत प्यारे लगे तो मैंने ये भी ले लिए, मिट्टी के बने हुए हैं इयररिंग्स और ये भी मिट्टी के बने हुए हैं। बहुत प्रिटी से लग रहे थे और काफ़ी यूनिक लग रहे थे मुझे तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं इसको, ठीक है? और ये भी मिट्टी का बना हुआ है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ एक बड़ी यूनिक सी चीज़। ये है क्रिस्टल के हूप्स।
एक तो होता है फैशन में बिल्कुल ऐसे ही हूप्स, दिखेंगे बिल्कुल ऐसे ही, बट जहाँ से मैंने क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स लिए, उनके पास फैशन वाले हूप्स भी थे, उनके पास क्रिस्टल के हूप्स भी थे। तो मैंने कहा नहीं, मैं क्रिस्टल वाले हूप्स लूँगी, तो ये क्लियर कॉर्ड्स के हूप्स हैं और ये ओरिजिनल क्लियर कॉर्ड्स के हूप्स हैं, जो कि नहीं है कॉमन, नहीं मिलते हैं। तो मुझे ये भी बहुत ज़्यादा प्रेटी लगे, तो ये भी मैंने ले लिए वहीं से। और इन दोनों इयररिंग्स की एक कहानी है। ये सेम टू सेम इयररिंग मैंने बचपन में अपनी मदर को पहने हुए देखा है। जैसे मैंने इसे देखा ना, मैं अपने आप को नहीं रोक पाई, मैंने 2 लिए। मैंने कहा यार ये तो मैं लूँगी, क्योंकि सेम बिल्कुल वैसी ही चीज़ आपको मिल जाना, ये अपने आप में बहुत अलग बात है, क्योंकि मैं 20-25 साल पहले की बात कर रही हूँ, शायद उससे भी ज़्यादा, 30-20 साल पहले की मैं बात कर रही होंगी। मैंने तब देखे थे, तब मैं बहुत छोटी थी। देख रहे हो? सेम मिल गए, मैंने नहीं रोका खुद को, मैंने कहा भाई तू ले ले। अब ये मैंने इयररिंग लिए हैं, ये लिए मैंने स्टोन के इयररिंग्स हैं। ये पता नहीं कहाँ के हैं, आई थिंक जापान, पता नहीं कहाँ का स्टॉल था। ये स्टोन है और ऊपर ऐसे वायर से बहुत प्यारा-सा काम किया हुआ है। काफ़ी डिफरेंट यूनिक थे, मैंने ले लिए। ये हैं शेल के इयररिंग्स, जैसे मैंने ये ब्रेसलेट्स लिए थे ओरिजिनल वहाँ पर शेल वगैरह, सीप वगैरह के ब्रेसलेट्स, उसी तरीके के इयररिंग्स भी थे, तो मैंने ले लिए। और जहाँ से मैंने मग लिए हैं, वो आंटी ना इयररिंग्स भी बेच रहे थे। तो ये इयररिंग्स भी मैंने वहीं से लिए हैं, जहाँ से मैंने दोनों कप लिए हैं ना, वहाँ से ये और ये भी मैंने वहीं से लिए हैं, तो ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे। और ये मैंने जूड़ा पिन भी वहीं से प्रगति मैदान से ली है। और ये 2 अंगूठियाँ मैंने एक अफ़गान का स्टॉल था, वहाँ पर 2 बड़े बुज़ुर्ग-बुज़ुर्ग से अंकल बैठे थे। और वो जो अंकल थे ना, वो इतने अच्छे से बता रहे थे इंडिया के एक्सपीरियंस, वो यहाँ जब से आए हैं तब से, यहाँ के कैसे उनके कस्टमर हैं, और भी उनके 2-3 लोग काम करने वाले, जो ऐसे तारों में से पिरो-पिरो करके ये वाली जो रिंग है ना, वो बना रहे थे। तो वो ऐसे बता रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। ऐसे हिंदी में बता रहे थे और बड़े अच्छे से बता रहे थे। तो मैंने कहा देखो, मतलब जो दूसरी कंट्री से भी आए हैं, उनकी कितनी-कितनी एज हो चुकी है, वो यहाँ काम करने के लिए, अपने स्टॉल्स लगाने के लिए, अपने देश के बारे में यहाँ बताने के लिए, और कितने अच्छे से वो प्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने वहाँ से ये लकड़ी की इयररिंग है, वुडन इयररिंग है, देखो कितनी अच्छी है ना, इस पे हाथ से ऐसे कुछ बनी हुई है पेंटिंग, तो ये मैंने ली। और ये वायर से वो वहाँ पर बना ही रहे थे रिंग्स, तो ली। और 2 स्टॉल से मैंने और चीज़ ली है। एक मैंने लिया है राजस्थान के स्टॉल से चप्पल, जो कि मैंने पहन ली है, तो वो मैं यहाँ पे लेके बैठी नहीं हूँ, पर वो मुझे बहुत प्यारी लगी थी, तो मैंने ली। और एक पंजाब के स्टॉल से मैंने ली थी जूती। वो भी क्योंकि मैंने पहन लिया, तो मैं यहाँ लेके नहीं बैठी हूँ, तो बस वो इसके अलावा चीज़ें थी जो मैंने वहाँ से ली थी। बाकी इतना ही सामान है जो मैंने प्रगति मैदान से लिया है। आज भी बहुत पुराना-पुराना, कई साल पुराना कुछ-कुछ प्रगति मैदान का सामान डेफ़िनेटली मेरे पास में है। आपके पास में, आप कभी भी गए हैं वहाँ, तो क्या आपके पास कुछ सामान है? क्या यादें हैं आपकी? कैसा एक्सपीरियंस है आपका वहाँ जाने का? मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा? अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू। टाटा।